आज हम द्विघात समीकरण के कुछ वैकल्पिक क्वेश्चन और सवाल को देखेंगे। महत्वपूर्ण सवालों में द्विघात समीकरण के मानक रूप जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है बराबर 0 भी इसमें लगाना है, तो ये ऑप्शन सही होगा। दूसरा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं। यदि मूल वास्तविक नहीं है तो टी का मान ऋणात्मक होगा, व्युत्कर जो है वो ऋणात्मक होगा, तो ये ऑप्शन सही है डी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। निम्न में कौन एक वर्ग समीकरण नहीं है। इसको आपको एक स्टेप करके देख लेना है, तभी आपको समझ में आएगा कौन वर्ग समीकरण नहीं है। बाकी कुछ और विकल्प जिनका अभ्यास आपको करा दिया गया है वो आएंगे। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, आपको पता ही है, माइनस बी बटे ए, जिसमें पहला वाला ऑप्शन इसका उत्तर होगा। फिर इसी तरह से द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x धन 4 बराबर 0 के व्युत्कर का मान आपको इसमें निकालना है। इसका व्युत्कर का मान जो है वो 0 होगा। इसी तरह से कुछ खालिस्तान है, ये सभी आप लोगों ने अभ्यास कर लिए होंगे। जोड़ी है, इसमें से जोड़ी 1-2 जरूर आ सकती है, 70 भी इसमें है। महत्वपूर्ण बात जो है वो अति लघु उत्तरी प्रश्न मतलब 2 नंबर के हैं और 3 नंबर के। इसमें जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं, ये सवाल दिए हुए हैं। इसमें पहला, दूसरा और छठवा या एमपी है। इसी तरह 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ये भी आपको महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में आता है, तो पूर्णांक आप ज्ञात कर लीजिए। इसमें एक धनात्मक पूर्णांक को x मान लेंगे, दूसरे को x धन 1 मानकर उन दोनों का गुणनफल 306 दिखा देंगे, इससे आपका उत्तर निकल जाएगा। और भी आप इसको द्विघात समीकरण से हल कर सकते हैं। एक जो महत्वपूर्ण सवाल है k का मान निकालने वाला, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, इसमें k का मान निकालना है। इसमें आपको व्युत्कर से करना है क्योंकि दोनों मूल बराबर हैं, तो d का मान 0 हो जाएगा, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से सवाल हो जाएगा। a का मान 2 है, b का मान k है और c का मान 3 है। गुणनखंड विधि से भी कुछ सवाल आते हैं, जिसमें करने वाला सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये अक्सर गुणनखंड पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, तो इसको आप समझ लें। इसके बाद और जो महत्वपूर्ण सवाल वो आपको पहले ही बता दिए मैंने, इसमें तो कोई महत्वपूर्ण दिख नहीं रहा, एक ही सवाल दिख रहा है, करनी 2x की ऊपर 2 की घात प्लस 7x धन 5 करनी 2। इस सवाल में भी 7x को 5x धन 2x में तोड़ लेंगे और फिर इसमें कॉमन लेकर आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर इस सवाल को समझ सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल और है, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 हो। ये सवाल भी परीक्षा में आता है, इसको आराम से समझ लें। मान लीजिए कि एक संख्या x है, दूसरी 27 ऋण x है, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। इसका उत्तर 13 और 14 आएगा। 4 नंबर का सवाल, इसमें एक महत्वपूर्ण है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसमें मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज का आधार x है, तो ऊंचाई x माइनस 7 हो जाएगी सेंटीमीटर, और हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, उससे आराम से निकाल सकते। कर्ण का वर्ग बराबर लंबों का वर्ग आधार का वर्ग सूत्र लगा लेंगे, उससे हम इसका मान रख के x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x का मान 12 आया, तो आराम से आपकी ऊंचाई निकल जाएगी। स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से समझ भी सकते हैं। तो अध्याय 4 के महत्वपूर्ण सवाल समाप्त होते हैं। अभी अगले लिंक में, अगले वीडियो में समांतर श्रेणी पढ़ेंगे।